हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पेपर में खूब पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन एक नंबर में आती है, कभी कभार हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए, तो इसलिए हम इसकी जो क्रिया विधि है और इसकी जो संरचना है उसको भी समझेंगे और चित्र के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुछ मत देखो, आप चित्र को देखो। क्या देखो? चित्र को देखो। हमने क्या लिया? हमने लिया एक बर्तन। क्या लिया? हमने एक बर्तन लिया। उस बर्तन में हमने बहुत सारा क्या भर दिया? HCl भर दिया। HCl का विलयन भर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन भर दिया। और जो विलयन है उस विलयन का ताप हमने लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और विलयन हमने लिया 1 मोलर सांद्रता का। ये आपको याद रखना है। हमने एक बर्तन लिया, देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अभी तक हमने क्या किया? एक बर्तन लिया, उस बर्तन में HCl का विलयन भरा। HCl के विलयन का ताप कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर सांद्रता। कितनी सांद्रता? 1 मोलर सांद्रता। ठीक है, ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया है? कांच की नली, ये हमने जो ग्रीन कलर से दिखाई है, इसको ब्लू कर देता हूं मैं। ये हमने कांच की नली यहाँ पर ली। क्या ली? कांच की नली ली और इसको इसमें डाल दिया। किसमें डाल दिया? HCl के विलयन में डाल दिया। उसके बाद हमने कांच की नली के बीच में से एक हमने लिया प्लेटिनम का तार। किसका तार लिया? प्लेटिनम का तार लिया। ये जो आप देख रहे हैं जा रहा है कांच की नली के अंदर, ये जा रहा है प्लेटिनम का तार लिया और इसके नीचे हमने एक प्लेटिनम की प्लेट बांध दी। जो प्लेटिनम का तार था, उस प्लेटिनम के तार से हमने उस कांच की नली के अंदर एक प्लेटिनम की प्लेट बांध दी और उस प्लेट को क्या कहते हैं? प्लेट बांध दी और ये प्लेटिनम का तार हमारा जा रहा है। ठीक है, फिर इस कांच की नली के एक सिरे से हमने एक हाइड्रोजन गैस जो होती है 1 ATM दाब वाली हाइड्रोजन गैस को हमने कांच की नली में क्या करवा दिया? प्रवाहित करा दिया। बस कुछ नहीं करा, इतना करा और कुछ नहीं करा। ठीक है, क्या करा? एक बर्तन लिया, बर्तन में HCl लिया, HCl का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और उसकी सांद्रता 1 मोलर सांद्रता। उसमें कांच की नली डाली, कांच की नली में एक हमने क्या किया? प्लेटिनम की प्लेट बांधी। प्लेटिनम की प्लेट किससे बांधी? प्लेटिनम के तार से बांधी। प्लेटिनम का तार बाहर निकाल दिया और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दी। किसमें करा दी? कांच की नली में करा दी, 1 ATM दाब पर करा दी। ठीक है, इतना हमने करा। उसके बाद अब आ जाओ डेफिनेशन पे कि क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनका विभव ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? विभव ज्ञात करने के लिए मानक विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कुछ नहीं है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, उनका विभव ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी संरचना पे आ जाओ। ठीक है, संरचना पे आने से पहले एक चीज समझो कि अब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने एक ऐसा लिया, जो मैंने आपको पूरी संरचना बताई, हमने एक और ले लिया। ठीक है, उसमें भी प्लेटिनम का तार है, तो इसके प्लेटिनम के तार को आपस में जोड़ दिया। ये हमने वो लिया, ये हमने पता है क्या लिया? ये हमने जो लिया है, ये हमने वो लिया है जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो इसके प्लेटिनम के तार को, उसके प्लेटिनम को तार को हमने क्या कर दिया? एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। ठीक है, और इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी, उस रीडिंग से पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, इलेक्ट्रोड विभव कितना है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। अब आओ संरचना पे। ठीक है, तो एक बर्तन में HCl का विलयन भरने, देखो एक बर्तन लिया है, HCl का विलयन भरते हैं, जिसकी सांद्रता 1 मोलर तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, विलयन में एक कांच की नली भरी हुई होती है, एक कांच की नली है। ठीक है, जिसमें प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटकाती हैं, जिसमें प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की किसको लटकाते हैं? प्लेट को। कहां पर है प्लेट? ये रही प्लेट। ठीक है, लटकाती हैं। उसके बाद क्या होता है? तथा कांच की नली में 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। ये कांच की नली में यहां से हमने क्या भर दी? हाइड्रोजन गैस भर दी। क्या भर दी? हाइड्रोजन गैस भर दी। ठीक है, बस इतना सा करा। संरचना में कुछ नहीं करना, जो बनाया है वही लिख देना है। ठीक है, अब अगली चीज होती है कार्यविधि। तो क्या कार्यविधि है? जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है। ये हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया? इलेक्ट्रोड लिया। इस इलेक्ट्रोड का क्या करना है? हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, SHE का मतलब क्या होता है? SHE का मतलब होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर रखकर दोनों के बीच
में वोल्ट मीटर जोड़ देती है, यानी कि इसको इसके बराबर रखकर दोनों के बीच में क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। लिखा हुआ है वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जोड़ देते हैं। तब वोल्ट मीटर की रीडिंग ही दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होती है। तो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी, जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी, वही दिए गए इलेक्ट्रोड का क्या होगी, इलेक्ट्रोड विभव होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोड विभव ही ज्ञात करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पेपर में आ जाता है इसलिए यहाँ पर करवा दिया है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में।